नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डमन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए, मंदिर जाने से हमें क्या धार्मिक लाभ होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर जाने से हमें क्या पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं हमारे जीवन में, इस वीडियो में हम पूरी विस्तृत जानकारी जानेंगे। दोस्तों, हम पूजा पाठ के दौरान मंदिर जाते हैं। हम सभी लोग मंदिर जाने को केवल धार्मिक नजरिए से ही देखते हैं, लेकिन मंदिर जाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी होता है दोस्तों, जिसके बारे में हम कम से कम लोग ही जानते हैं। एक शोध के अनुसार यह बात सामने आई है कि धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोग अन्य लोगों के मुकाबले स्वस्थ रहते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ती है और वह तनाव युक्त नहीं रहते हैं दोस्तों, अर्थात वह तनाव से मुक्त रहते हैं और उनकी जो भी असीम इच्छा होती है वह जल्द से जल्द पूर्ण होती है। हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके जाने मात्र से ही और दर्शन करने मात्र से ही हमारी जो भी असीम इच्छा होती है वह जल्दी पूर्ण होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा मंदिर के चारों ओर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जाने वाला व्यक्ति सब कुछ अच्छा काम करता है, अर्थात अच्छी बातें वह बोलता है भगवान के सामने समक्ष की हे ईश्वर, मेरा यह काम हो जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो, मुझे जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए। मतलब उसकी जो भी असीम इच्छा है वह पॉजिटिव ही रहती है। कभी भी वह नेगेटिव चीजें अपने जीवन में नहीं मांगेगा कि हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा बुरा हो। यानी कि जो भी व्यक्ति मंदिर आता है वह हमेशा पॉजिटिव चीजें ही बोलता है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात है कि वहां पर जो भी संस्कृत के श्लोक होते हैं मंदिर में, अक्सर हम देखते हैं कि या तो कोई चालीसा का पाठ करता रहता है या फिर कोई संस्कृत के श्लोकों को पढ़ता है या फिर मंत्रों का उच्चारण करता है, और उसके अलावा ध्वनि यंत्रों के माध्यम से भी संस्कृत के श्लोक वहां पर पढ़े जाते हैं, आरती होती है, बड़े बड़े पूजा पाठ होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो उनका बहुत अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और वह पॉजिटिव एनर्जी ही हमारे कार्य को सफल कराने में हमारे सहायक होती है। दोस्तों, वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि जो जितने भी हम सकारात्मक एरिया में रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा के संचार में जितने से जितना समय हम बिताएंगे तो हमारे जीवन में तनाव बहुत अधिक कम होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। दोस्तों, जो व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है वह किसी भी प्रकार का मंदिर हो, ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा आप बड़े मंदिर ही जाए। आपके आसपास जो भी मंदिर है उसका दर्शन करने मात्र से ही हमारे जीवन में बहुत अधिक बदलाव अवश्य होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक बार मंदिर जाने से ही हमारे सारे कार्य सफल हो जाए। नियमित रूप से आप एक अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि मुझे हर सोमवार को मंदिर जाना है या फिर हर मंगलवार को, हर बुधवार को, किसी भी तरह आप एक नियम बना लीजिए। उस नियम को यदि आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जो भगवान से मांगते हैं और जो भी असीम इच्छा आपके जीवन में है वह अवश्य धीरे धीरे पूर्ण होती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति नियमित रूप से मंदिर जाता है, पूजा पाठ में हिस्सा लेता है, वह व्यक्ति अन्य लोगों के मुकाबले एक तो स्वस्थ रहता है, लंबा जीवन जीता है। नियमित रूप से मंदिर जाने वाला व्यक्ति को असमय मृत्यु का खतरा बहुत अधिक कम रहता है। यदि हमारा जीवन ही स्वस्थ रहेगा, अर्थात हमारी काया ही स्वस्थ रहेगी, तभी तो हम 100% हमारा जो भी कार्य होता है उसमें हम दे पाएंगे और वह कार्य हमारे जीवन में सफल भी होता है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा स्वस्थ जीवन है तो हम पढ़ाई में बहुत अधिक ध्यान रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट पावर हमारी बढ़ती है, जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होता है। नियमित रूप से धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहने के कारण लोगों का मानसिक तनाव का स्तर बहुत अधिक कम होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन पिल खाते हैं और उसके कारण वह ऐसे ऐसे कार्य कर बैठते हैं, आत्महत्या जैसे कार्य भी डिप्रेशन के कारण ही होते हैं, क्योंकि हर समय हम नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, नेगेटिव कार्य करते हैं, तो हमारे जीवन पे वह इतनी हावी हो जाती है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमें ऐसा हमारा दिनचर्या बनाना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हम पूजा पाठ में हमारा समय व्यतीत करें। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ में ही आप सब समय व्यतीत करें, एक निश्चित समय आप निकाल लीजिए, जो कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि एक आप अपने जीवन में नियम बनाइए कि आपको 2 मंत्रों 3 मंत्रों का जाप नियमित रूप से करना है। हफ्ते में आप एक बार भी मंदिर जाएंगे, नियमित रूप से पूजा पाठ करेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जो भी असीम इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आप मेडिटेशन से जुड़िए, यह बहुत ही अच्छा माध्यम होता है हमारे जीवन में बदलाव लाने का। दोस्तों, जितना अधिक आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही जल्दी आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं, इतना नेगेटिव कार्य करते हैं, तो
फिर आप उम्मीद कैसे रखते हैं कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव हो दोस्तों। मंदिर जाने और पूजा पाठ में यदि आप समय व्यतीत करते हैं, अपने जीवन के कुछ हिस्से यदि आप भगवान को समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति आएगी उसका सामना आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। मंदिर का माहौल जहां तक नियमित सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर भी बनने लगता है दोस्तों। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप इस मंदिर के दर्शन करिए, दर्शन मात्र से ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा इसीलिए कहा जाता है। आप किसी भी मंदिर के दर्शन करें, हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होगा दोस्तों। और घर पर भी यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो अपने घर का माहौल आप इतना सकारात्मक रखिए कि आपके जीवन में नेगेटिव चीजें हो ही नहीं। घर को आप व्यवस्थित रखिए, साफ सुथरा रखिए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य होगा दोस्तों। अपनी सोच को बदलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा आपके जीवन में यदि कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा है तो भी आप मन में ये सोचिए कि यह कार्य मैं कर पाऊंगा, 100% मेरा यह कार्य सिद्ध होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत के साथ साथ आप अपने आप को पॉजिटिव भी रखिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होइए दोस्तों। अर्थात नकारात्मक जो भी विचार होते हैं वह अपने जीवन में आप आने ही नहीं दे। आप मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, तो 100% आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।